हेलो, गुड इवनिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ सेट्स। लेक्चर 4 ऑफ सेट्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा था सबसेट ऑफ रियल लाइन्स। ठीक है, और इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर, रियल लाइन। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, उनकी प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, याद रखें, यहाँ तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट अगर जनरली भाषा में बताना है तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे उल्टा। ठीक है, तो डिनोटेड बाय, मान लो हमारे पास कोई सेट है ए और कॉम्प्लीमेंट उसका हमें लिखना है तो डिनोटेड बाय ए डैश से हम इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, वो करते हैं फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। लेट ए बी अ सेट। ठीक है, सो ए डैश इज इक्वल टू ए डैश एक सेट होता है। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट्स आते हैं, कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स दोस आर exist in U but not in A। ठीक है, ए डैश के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो यू में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। वो एलिमेंट्स किसमें आएंगे, ए डैश। यू क्या है, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट। क्या है ये, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है ये हम बता चुके हैं। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू दिया टू 1 2 3 4 5। ठीक है, और बी को दिया है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब हमको यू लिखना है। तो यू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिस भी सेट्स को हम कंसीडर कर रहे हैं उन सबके एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए, यू में होने चाहिए। तो यू हो गया 1 2 4 5 6 8 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, फिर 6 से 10 जो प्रोबेबिलिटीज में ये हो गया। अब यू ए डैश क्या है, तो ए डैश का मतलब हुआ वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें यू में हो लेकिन ए में ना हो। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो यानी कि ए डैश में ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा। क्या क्या होगा, 6 8 10। ठीक है, ये हमारे पास ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट का ए। ठीक है, अच्छा इसी के साथ में दूसरी बात आपको दूसरा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ में तो डिफरेंस करने में आसानी होगी। डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, तो ये है व्हेन ए एंड बी आर टू नॉन-एम्प्टी सेट्स, so difference of sets denoted by a minus b, और अगर हम b minus a करते हैं तो b minus a। ठीक है, ये ऐसे डिनोट हो जाएगा a minus b और b minus a। ठीक है, जिसको भी हमने डिफरेंस, जिनका जैसे भी हमने डिफरेंस करना है उसका। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, a और b हमारे पास में है। तो अगर मुझे a माइनस बी करना तो a माइनस बी क्या होगा, तो देखो ये एक सेट होगा और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स those are exist
ए बट नॉट इन बी, क्योंकि बी के एलिमेंट्स हम माइनस कर देंगे तो सिर्फ ए के एलिमेंट्स रह जाएंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसी एग्जाम्पल को अगर ए माइनस बी, तो ए में से बी वाले एलिमेंट्स माइनस कर दो तो 2 माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या ए में 1 बचेगा और 3 बचेगा और 5, है ना। तो 2 माइनस 2 4 माइनस 4 यानी कि एलिमेंट्स एक तरह से माइनस हो गए। यह आ गया एलिमेंट बी। अगर मैं बी माइनस ए की बात करता हूँ तो बी माइनस ए, बी क्या है यहाँ पे, तो 4 6 8, बी माइनस ए करो, 2 से 2 माइनस हो गया, 4 से 4 माइनस हो गया, बचा गया 6 8 6 8 10। ठीक है, मैं इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ बता के तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये और ये लगभग सेम ही है, क्योंकि ए डैश को अगर मैं u माइनस ए लिखूँ तो गलत है। कैसे लिखूँ, u कितना है 1 2 3 4 5 6 7 10 और माइनस ए कितना है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 माइनस कर दो तो 6 8 और 10, ये आ गया ए डैश। तो यहाँ भी हमारा यही ए डैश आया था। तो यहाँ पे क्या है, जब डिफरेंस ऑफ सेट्स करते हैं तो जिन सेट्स की हम बात कर रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, उन दोनों में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन की तरह से सब्सट्रैक्ट करते हैं सेट्स को आपस में। ठीक है, जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ किससे माइनस होगा, u से माइनस होगा। आई थिंक बात आ रही होगी समझ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे यहीं से सोच के चलेगा 5 डैश इज इक्वल टू क्या होगा। आप सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सेट हमको दिया हुआ है, मान लो ये हमको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5, है ना। ये अगर हमको एक सेट दिया हुआ है तो 5 जो होता है वो स्टार्टिंग में कोई एड में कोई करने होता है, 5 हर किसी में क्या होता है, तो 5 जो है वो हर किसी में क्या होता है, जल्दी बताओ, हर किसी सेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 5 जो है तो हर किसी सेट का एलिमेंट होता है, ईच एंड एवरी सेट हैज एन एलिमेंट ऑफ 5। ठीक है, तो 5 जो है वो हर किसी में एक एलिमेंट होता है। अगर हम बी को सेट ले रहे हैं तो इसमें भी क्या होता है 5 होता है। अगर हम u की बात करें तो u क्या हो जाएगा 1 और यू में भी क्या होता है 5, यू में भी क्या होता है 5। तो अगर हम 5 डैश की बात करें, ए डैश का मतलब यू माइनस से मैंने बताया था, यू से ही माइनस करते हैं। 5 डैश का मतलब क्या हुआ यू माइनस 5, तो यू माइनस 5 का मतलब यू से 5 को माइनस करता है, इसका मतलब नहीं आएगा, क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, और इन दोनों को मिला के यू अभी भी ये क्या है यू, यानी कि 5 डैश का मतलब क्या हुआ। थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, देखो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू क्या, और ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू क्या। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू एक सेट है 1 2 3
4 5, ठीक है। B इज इक्वल टू कोई सेट है 2 4 6, ठीक है। अब U क्या हो जाएगा, U हो जाता है यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो भी दो सेट या तीन सेट या जितने भी सेट्स हैं, जितने भी हम जो भी हमारे अंडर कंसीडरेशन है, उन सबको मिला के जो सेट बनता है वो होता है यूनिवर्सल सेट। तो 1 2 3 4 5 6, 2 भी है 4 भी है और 6 भी है, यानी कि U आ गया 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं A यूनियन A डैश क्या आता है। तो A यूनियन A डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, A यूनियन A डैश का मतलब मैंने क्या बताया था, U माइनस A, ठीक है। A कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। यूनियन U माइनस A, U से A को माइनस करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस बचेगा कितना 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये क्या है, ये है U, तो इसका मतलब A यूनियन A डैश इज इक्वल टू कितना होता है U, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, A इंटरसेक्शन A डैश, A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A डैश का मतलब क्या हुआ, U माइनस A। A कितना है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन U माइनस A, U माइनस A का मतलब 1 2 3 4 5 माइनस बचेगा कितना 6, ठीक है 6। इन दोनों में कॉमन क्या है 5, इसका मतलब A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू कितना होता है 5। आई होप बात आ गई होगी समझ में, ठीक। नेक्स्ट नंबर 4, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, तो देखो डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखो अंदर की बात करते हैं पहले, U माइनस ए है ना, A डैश का मतलब क्या हुआ U माइनस ए, बाहर लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो U माइनस ए करो तो U कितना है 1 2 3 4 5 6, और ये कितना है 1 2 3 4 5, बचा कितना 6, ठीक है। और इसका हमसे पूछ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट, तो पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कोई भी सेट है, कोई भी सेट A है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है U माइनस वो सेट, तो 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा U माइनस 6। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, सॉरी डैश हट जाएगा। 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा U माइनस 6, तो U से 6 को माइनस कर दो, बचेगा कितना, बोलो बचेगा हमारे पास 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 क्या है, तो A कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 5 4 5 कौन सा सेट है A, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A। किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या हो जाता है, वही सेट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 5, ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं, हाँ चल रहा है देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि A यूनियन A डैश, A यूनियन A डैश, सॉरी A यूनियन B कर लेता है, A यूनियन B डैश इज इक्वल टू होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और A इंटरसेक्शन B डैश होता है A डैश यूनियन B डैश। देखो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो यहां जरा ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट में A डैश का मतलब क्या होता है, A डैश का मतलब होता है U माइनस A, यानी कि यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर दो, तो जब यूनिवर्सल सेट से उस सेट को माइनस कर दिया यानी कि A के तो कोई एलिमेंट अब बचेंगे ही नहीं, ठीक है। A डैश में A के तो कोई एलिमेंट बचेंगे नहीं, जब A के कोई एलिमेंट नहीं बचेंगे तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो A डैश यूनियन को रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन B डैश। ऐसे ही जब हम A इंटरसेक्शन B डैश करते हैं तो A डैश आ जाएगा और इंटरसेक्शन का रिवर्स हो जाएगा क्या, यूनियन B डैश। अगर हम एग्जांपल से इसको समझने की बात करें तो देखो A यूनियन B डैश, ठीक है। अब मैंने बताया है किसी भी सेट का डैश का मतलब क्या हुआ कि उसको U से माइनस कर दो, तो यूनियन माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B, ये पूरा सेट है, इसको U से माइनस कर दो।
अब देखो जरा U क्या है, U है 1 2 3 4 5 6 और A यूनियन B क्या आएगा 1 2 3 4 5 और B 2 4 6 है तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये दोनों सेम आएंगे U B और A यूनियन B B, तो बचेगा क्या 5। अब इसका राइट हैंड देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश का मतलब क्या हुआ U माइनस A, ठीक है, इंटरसेक्शन B डैश का मतलब क्या हुआ U माइनस B, ठीक है। अब U माइनस A इंटरसेक्शन U माइनस B, तो U माइनस A क्या बचा यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 माइनस हो गए 6 इंटरसेक्शन U माइनस B, 2 4 6 माइनस हो गए 2 4 6, तो बचा कितना 1 3 5, तो यहाँ बचा 1 3 5, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 5, तो ये भी 5 और ये भी 5, इसका मतलब ये हो गया कि A यूनियन B डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, ये बात सही है।